एंड मिद्दत के बारे में बताऊं, बहुत से OST गाए हैं इन्होंने, इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया है और आज हमारे साथ है मिद्दत। और अभी आपने एक मूवी के लिए भी गाया है, वो भी हम सुनेंगे आपसे। और हमारे साथ हैं शिरीन खान, शी इज़ अ स्पीकर एंड शी इज़ अ लाइफ कोच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। इन दोनों ने तो बता दिया येस और नो, बट आप एक लाइफ कोच हैं, आप बेहतर बता सकती हैं कि येस और नो की सही डेफिनेशन क्या है, आर्ट ऑफ सेइंग येस एंड नो। येस एंड नो की डेफिनेशन डिपेंड करती है हमारे वैल्यूज़ के ऊपर और पर्पसफुलनेस के ऊपर जी, कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा विजन क्या है। जी, जब हमारा मिशन विजन होता है तब हम सही जगह पर येस और सही जगह पर नो करते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि जहाँ येस कहना है वहाँ हम नो कह देते हैं और जहाँ नो कहना है वहाँ येस हो जाता है। जो कि समझने की चीज़ है कि येस मीन्स येस एंड नो मीन्स नो। लेकिन दूसरों को बावर कराने से पहले अपने आप को बावर कराने की ज़रूरत है कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं चाहती। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ है। अदरवाइज हम खुद लोगों को सिखा रहे होते हैं कि इट्स ऑल राइट टू ट्रीट मी दिस वे। बट देखिए, अगर कोई किसी की एक नेचर ही है कि वो ऐसा है, तो फिर उसको चेंज करने के लिए आपने कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप प्लीज पूछें। मैं आपकी जगह आ रही हूँ, आ जाइए, आइए प्लीज, आए बैठे प्लीज। मैं आज यहाँ बैठूंगी प्लीज। जैन, तुम्हारी तरह ही बैठूं? हाँ जैन, तुम कितने बुरे हो। अच्छा, अब मेरा जेन्युइन क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोगों को भी ये सिखा सकते हैं दैट यस मीन्स यस एंड नो मीन्स नो? जी डेफिनेटली, इसलिए कि हमने ही लोगों को सिखाया होता है कि इट्स ऑल राइट टू ट्रीट मी दिस वे। हाँ, हमने प्रैक्टिस दी होती है। हमने गलत जगह पे उनको। ये होस्ट काफी सवाल कर रहे हैं आपसे। मैं व्हाट इफ फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग देम और वी आर डीलिंग विद देम? सही, बट अगेन जैसे कि शुरू में मैंने कहा, जब हमें अपनी वैल्यूज़ का पता है कि ये मेरे लिए काबिल कबूल है और ये नहीं है। एक लफ्ज़ होता है, अक्सर हम सुनते हैं, कॉम्प्रोमाइज़। जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ उसको घर के बाहर छोड़ के आए, फेंक दें। बिल्कुल, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ में हम अपने वैल्यूज़ को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। चीज़ें बेहतर करने के लिए, ज़िंदगी बेहतर हो जाए, दैट डजंट वर्क दैट वे। वो शॉर्ट टर्म शायद वर्क कर जाए, लेकिन आपको भी कॉन्शियस होना चाहिए कि इस वक्त मैं कर रही हूँ, हर दफ़ा नहीं होगा। सो मोर देन अदर्स, इट्स अबाउट यस यस प्लीज गो अहेड। माय ओपिनियन की जो ग्राउंड लेवल से जो होता है ना, ये चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती हैं, फ्रॉम द पेरेंटिंग। यस, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें इतना सोशली जो है वो कर देते हैं और कल्चरली इतना बाउंड कर देते हैं बचपन से, क्योंकि हम उसी टाइम से सीख रहे होते हैं ना। बचपन इज द यू नो द लर्निंग प्रोसेस, वी वही कैन बात से। अभी हमारे गेस्ट जो यहाँ बैठे हुए थे बड़े जबरदस्त जल्दी वापस आए, आपका माइक निकल गया। इतना सा ऑडिशन था यार, ये ऑडिशन था आपका। देखिए, कुर्सी का ऐसा चक्कर है, कोई अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं छोड़ता। वेल एक्चुअली फॉर द ऑडियंसेस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये चेयर बहुत ही कंफर्टेबल है यार, बड़ा मजा आया मुझे क्योंकि उसमें मैंने बड़ी सपोर्ट यार, रखी है। वाकई बहुत मजा आया मुझे। आप अनकंफर्टेबली अच्छे लग रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ भी कंफर्टेबल था, कुर्सी का चक्कर like देखिए। really अब ये देखे, मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज होने वाली थी, तो मैंने कहा नहीं, आर्ट यहीं हो जाएगा। अच्छा, जो पेरेंटिंग की आपने बात की ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे घरों में पहले, मेरे घर में तो ये था, माई मदर टॉट अस नॉट टू से नो, एग्जैक्टली, ऑलवेज बी देयर फॉर एवरीवन, Exactly. जो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हुआ। Yes. और आज तक होता रहा। अब जाके मैंने नो यस का मतलब समझा है कि आपने Exactly. कहना है अपने दोस्तों को भी। तो जो इन्होंने आपसे जहन ने पूछा कि ये कॉम्प्रोमाइज जो आपने कहा, तो कैसे इस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि आपने कहा था कि थपेड़े जब पड़ती हैं, हाँ बिल्कुल, तो उससे पता चलता है। एंड अगेन, देयर आर नो मिस्टेक्स, देयर आर ओनली लेसन्स। यस, देयर आर नो फेलियर्स, ओनली लेसन्स। आप सीखते हैं कि ऐसे नहीं करना, या ये कि अब से ऐसे करना है, ये करना होगा मेरे अपने सर्वाइवल के लिए। छोटी सी मिसाल देती हूँ, माशाल्लाह 5 बच्चों की अम्मा हूँ, तो माशाल्लाह उसके साथ होता है कि बच्चे का गला सख्त खराब है, हाँ, आइसक्रीम की जिद कर रहा है, आप देंगी? नहीं, आप बहुत प्यार करती हैं, व्हाई नॉट? वो मचल रहा है, जमीन पे लोटे खा रहा है, बिकॉज यू नो कि उसको हार्मफुल। जी, तो जब हम क्लियर होते हैं तभी हम कर सकते हैं। अदरवाइज जो अक्सर माएँ आजकल शिकायत करी हैं, हमारा बच्चा तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, टैब छोड़ता ही नहीं है। दिया किसने था पहले? बिल्कुल ठीक, पेरेंटिंग, बिल्कुल इसमें सबसे पहले मतलब पेरेंटिंग। हम लोग निकाह नामे पे 3 दस्तखत करके बाय डिफॉल्ट पेरेंटिंग, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हर चीज़ के हमारे पास लाइसेंस आ जाता है। क्या बात की आपने। सो आई रियली फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस कि बाय डिफॉल्ट आप के अंदर सारी चीज़ें नहीं आ गई, डाउनलोड नहीं हो रहा, इंस्टॉल नहीं हो रही सारी चीज़ें।
एंड इफ यू आर यूजिंग दिस स्मार्टफोन प्लीज लिव स्मार्ट। वेरी गुड, Good बहुत point. अच्छी आप बात अपलोड Super. कर रहे हैं, नए नए That's why she's फोन a life खरीदे हैं, coach लेकिन and you're not. मुफ्त में मेरी तो बेइज्जती होनी होती। हाँ क्या आप इससे अग्री करती हैं कि पेरेंटिंग का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है? बिल्कुल हमें बेसिक इंस्टीट्यूशन से अपनी पेरेंटिंग से स्टार्ट करना चाहिए इस चीज़ को। हमारे जो ये पेरेंटिंग और ये बेसिक इंस्टीट्यूशन था ना, जिसने हमें ना करना सिखाया ही नहीं था, उसकी वजह से हम आज तक भुगत रहे हैं। हमें अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए, अपने आने वाली नस्ल को बेहतर बनाना चाहिए। बेशक, बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी ज़ैन, क्योंकि यू आर अ फादर ऑल्सो। हाँ, बट वो तो है कि आपने नो तो कहना सबसे पहले सिखाना है। बट एक ऐसी सवाल है कि कभी ऐसे हुआ है आप लोगों में से किसी के साथ कि हमेशा एक इंसान को जिंदगी में यस 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 बोला और फिर एक बार नो बोलना पड़ा, या अब बस Yes. ये हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल Yes. एंड isn't that difficult? तुम्हारे साथ हुआ है ये? And isn't that difficult? Like वो जैसे बहुत उन्होंने मुश्किल नहीं एक होता है। लंबी वो सांस एकदम से ली नहीं है होता, ना, उसके Exactly. लिए रिहर्सल ये जो करनी लंबी पड़ती है। सांस है, ये जरूर कोई दिल टूटा है यहाँ तो कहीं। कैमरों का रुख किया जाए ये मैमूना कैमरे की का तरफ। ये अच्छा, कौन नहीं। था मैमूना? अब आपको बताना पड़ेगा। जो आपने यूं देखा ना पहले नीचे और यूं किया है आपने, ये कौन था जिसको आपने इतना यस कह दिया, इतना यस कह दिया कि वो नो पे आया तो बहुत मुश्किल हो गई? हो सकता है कि ये दोनों तरफ से मेरे साथ हुआ हो। अच्छा, दोस्त ही होते हैं वैसे, दोस्त, फैमिली, रिलेटिव्स वगैरह। दोस्ती कहा जाता है सब तो जी। समटाइम्स जब आप पहले मतलब आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप हर वक्त यस ही बस बोलते हैं, चाहे वो आई थिंक आपकी मदर है, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे वो कोई भी है। इट्स नॉट अबाउट के इश्क वाली बात है। ओ खुद ही देखिए, आपने खुद ही कह दिया, मैंने तो इसका नाम ही नहीं लिया था। ये तो एक ये हमारे तो एक भाषा में क्या आम चीज है कि मैं अब थोड़ी देर में नाम मोस्टली यहाँ लोग से ही इसी निकल के बारे आएगा। में बात कर हाँ रहे जी होते जी, हैं। मैं लिख के दे देता हूँ आपको। मोस्टली लोग इसी में इस चीज को अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा। बट आपने किस चीज में अप्लाई किया था? हर चीज में अच्छा ठीक है। यार मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमारे Generally बात वर्क कर में रही ये हूँ मैं। बहुत, हमारे काम में जिस तरह का हमारा काम है ना, ये सबसे पहले एक्टर्स को ये चीज सीखनी चाहिए भाई। एग्जैक्टली। अच्छा, यस भी कहना है और नो भी कहना है, वो सीखना चाहिए। आपने ये भुगता और फिर जब आपने नो किया तो आपको क्या लगा कि अगले का बिल्कुल रवैया चेंज हो गया? नहीं, मुझे बहुत सुकून आया सुकून आया बेसिकली। सेम हियर कि मैंने हाँ। कॉम्प्रोमाइज को नो कर दिया और अपनी लाइफ को बेहतर बनाया है। एग्जैक्टली सेम हियर। बहुत अच्छा। एग्जैक्टली सही। वो मेंटल पीस जो मिलता है ना जब आप एक बार नो कहते हैं उस इंसान को जिसको आपने सारी जिंदगी यस कहा होता है, एंड देन यू माइट इवन एक्सप्लेन इट। और मैंने तो उस इंसान को एक्सप्लेन भी किया, प्रोबेबली अब तक तो खैर नहीं, बट बहुत अरसा एक्सप्लेन करता रहा इंसान मैं। जरा ये होता मैं है, पूछूं। होता है। ये 40 साल की मेरी एक दोस्ती थी एंड आई वाज मुझे छोटा